जय हिंद। हम लोग डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। यह है पार्ट 10, ठीक है, जिसमें हम सिचुएशन टीयर 1 में 2022 में जितने भी एग्ज़ाम्स पूछे गए हैं हम सिर्फ़ और सिर्फ उन्हीं पीवाईक्यू को कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को कर रहे हैं। उससे बाहर इसमें एक भी क्वेश्चंस नहीं है, ठीक। तो क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और आखिर में एक कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि चीज़ें आपको समझ आ रही हैं कि नहीं समझ आ रही, ठीक है। इससे चीज़ों को हमें थोड़ा इम्प्रूव करने में आसानी मिलती है, हमें भी समझ आता है कि आप लोगों को क्या समझ आ रहा है, कहाँ क्या दिक्कतें आ रही हैं, ठीक है। तो इसलिए अपना एक कमेंट जो है ज़रूर करके बताइएगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 12% अधिक है। यदि अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है तो लाभ प्रतिशत क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से 12% अधिक है, तो हम ये मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो 100 है एज अ बेस, ठीक है। बेस वैल्यू के तौर पर हमें मान लेते हैं कि क्रय मूल्य जो है वो 100 है, ठीक। अब अंकित मूल्य जो है, अंकित मूल्य जो है वो कितना है, 100 से 12% ज़्यादा है, यानी कि 12 ज़्यादा है, यानी कि 112 ज़्यादा है, ठीक। और अंकित मूल्य पर 8% की छूट दी जाती है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें जो है ये क्रय मूल्य पता है, ठीक, यानी कि हमें सीपी पता है, कॉस्ट प्राइस पता है। हम लाभ तभी निकाल पाएंगे जब हमें ये पता हो कि उस वस्तु यानी मोबाइल फ़ोन का विक्रय मूल्य क्या है। कॉस्ट प्राइस तो हमें पता है, उसका विक्रय मूल्य क्या है। अगर हम ये पता कर पाएँ तो दोनों का जो डिफरेंस होगा, यानी कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करने के बाद जो आएगा वही हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक। तो हमें सबसे पहले जो है सेलिंग प्राइस निकालना पड़ेगा, विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्रय मूल्य हमारे पास है, विक्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। रिजल्ट के लिए, लाभ के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, यानी कि एसपी माइनस सीपी कर देंगे तो हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। अंकित मूल्य जो है 112 रुपये है। इस पर जो है 8% की छूट दी जा रही है, यानी कि 100 - 8 बराबर 92 होता है बटे 100, ठीक। ये हो गया। इसको आप कैंसिल करिए, 23 चौके 92 होता है, 25 चौके 100 होता है, ठीक। 112 गुणे 23 बटे 25, ठीक। 25 से इसको आप डिवाइड कीजिए, ठीक है, पॉइंट में जाएगा, लेकिन ठीक है, इजीली से हम मल्टीप्लाई कर पाएंगे। 25 चौके 100 हो गया, 12 बच रहा, दशमलव लगाएंगे तो 0 हो जाएगा, 12 से 120 बन जाएगा, फिर से 25 चौके 100 जाएगा, ठीक है। 120 था, 100 माइनस कर लेंगे तो 20 बचेगा, एक जीरो और ऐड होगा, ठीक है, दशमलव की वजह से एक जीरो और ऐड कर सकते हैं, तो 20 से ये 200 बन जाएगा, तो 25 अट्ठे 200, ठीक। 4.48 गुणे 23 ये सेलिंग प्राइस है, ठीक, ये सेलिंग प्राइस है। तो इसका जब आप गुणा करेंगे तो हमारे पास जो गुणा आया है वो आया है, इसका रिजल्ट आया है 103.04, ठीक, 103.04 रुपये ये उसका जो है सेलिंग प्राइस आया है उस वस्तु का, वस्तु मतलब मोबाइल फ़ोन का। तो लाभ के लिए एसपी माइनस सीपी हमने बताया है, ठीक। लाभ हमें प्रतिशत निकालना है, बराबर एसपी माइनस सीपी, ये हम इतना माइनस कर लेंगे तो ये 103.04 माइनस कॉस्ट सीपी जो है, कॉस्ट प्राइस जो है वो हमने 100 माना है, ठीक है। इसमें से जब हम माइनस कर देंगे तभी हो जाएगा 3.04%, ठीक है। तो लाभ जो है उस पर टोटल कितना हो रहा है, 3.04% का उसे प्रॉफिट हो रहा है, ठीक।
3.04% का प्रॉफिट हो रहा है उस मोबाइल फ़ोन पर। ठीक। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक दुकानदार एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य 1547 रुपये है तो बोतल का अंकित मूल्य कितना होगा। ठीक। एक दुकानदार एक बोतल पर 15% और 35% की छूट देता है। यदि बोतल का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस 1547 रुपये है तो बोतल का अंकित मूल्य कितना होगा। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि उसका जो अंकित मूल्य है, हम ये मान लेते हैं कि उसका जो अंकित मूल्य है वो कितना है, x है। ठीक, x है। अब x पर जो है वो दो अलग अलग डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। पहला 15% है यानी कि 100 - 15 यानी कि 85/100। दूसरा है 35% यानी कि 100 - 35 बराबर हो जाएगा 65/100। सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 1547 है। ठीक, हमें x की वैल्यू निकालनी है तो ये जो है कैंसिल हो जाएगा। 13 × 5 = 65 होता है और 20 × 5 = 100 होता है। 17 × 5 = 85 होता है और 20 × 5 = 100 होता है। ठीक है, ये 20 है। x = 1547 रुपये गुणे ये 20 × 20 बटे 17 और 13 इधर आकर के डिवाइड हो जाएंगे। ठीक, 20 उधर जा कर के मल्टीप्लाई में हो गया जो कि इधर डिवाइड में था। 17 और 13 इधर मल्टीप्लाई में थे, उधर जाके डिवाइड हो गए। ठीक है, चलिए इसको जो हम कैंसिल करते हैं। कितना, 13 से अगर इसको हम काटना चाहें 3 × 9 = 27 होता है, इसीलिए यूनिट डिजिट से हमें लग रहा है कट जाना चाहिए। तो 13 × 1 = 13। ठीक है, 13 × 1 = 13, 2 बच रहा है, 2 4 यानी कि फिर से जो है एक बार जाएगा। 13 × 1 = 13, इस बार जो है 13 × 1 = 14, 10 × 24 यानी कि 11 बच रहा है। 11 और बगल में 7 है यानी कि 117 बन रहा है। 117 जो होता है वो 13 × 9 = 117 होता है। ठीक, इट मीन्स हमारे पास जो है x = 119 × 20 बटे ये 17 आ रहा है। ठीक है, ये 20 है यानी कि 2। ठीक है, अब 119 क्या 17 से कट सकता है? हाँ बिल्कुल कट सकता है। 7 × 7 = 49, तो 17 × 7 कितना होता है? 17 × 25 = 85, 17 × 6 = 102, 17 × 7 = 119, तो ये 7 बार जाएगा। ठीक, 17 × 7 = 119, तो यहाँ पर जो है 7 × 20 × 20 जो है ये 400 हो जाएगा। 7 × 4 = 28 00। ठीक, 7 × 4 = 28 00 को एज इट इज़ हमने ऐड कर लिया। हमने अंकित मूल्य को x माना है और हमें अंकित मूल्य निकालना था। x का मान जो है 2800 रुपये आ रहा है। इट मीन्स अंकित मूल्य जो है वो 2800 रुपये आ रहा है। ठीक है, उस बोतल का अंकित मूल्य 2800 रुपये आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड का। हम थर्ड देखते हैं। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की प्रारंभिक छूट के बाद एक व्यापारी उस पर 10% की अतिरिक्त छूट देता है। वह उत्पाद को 54,000 रुपये में बेचकर 10% का लाभ अर्जित करने में सफल रहता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य क्या था, ये हमें बताना है। टोटल उस पर जो है 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 20% का और दूसरा जो है प्रारंभिक छूट के बाद दूसरा जो है 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। 20 और 10 2 डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। इसके बाद 54,000 में बेचकर 10% का लाभ भी जो है वो कमा रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हमें जो है अंकित मूल्य पूछा गया है। तो अंकित मूल्य आपसे जब भी पूछा जाए, जिस भी क्वेश्चन में पूछा जाए कि अंकित मूल्य क्या है, सबसे पहले उसे मान लेना है और x मान लेना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है x है। सबसे पहला काम हम यही करते हैं। ठीक, अंकित मूल्य बराबर x है और x पे जो है
वो दो अलग अलग डिस्काउंट दिए जा रहे हैं। पहला है 20% का, यानी कि 100 - 20 80/100 हो जाएगा। दूसरा है 10% का, यानी कि 100 - 10 यानी कि 90 हो जाएगा, 90/100। बेचा जा रहा है 5400 रुपये में। ठीक, बेचा जा रहा है 5400 रुपये में। हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम क्या अंकित मूल्य हम निकालते हैं। ठीक, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 10 - 90, 10 × 100। ठीक, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तब यहाँ पर आ जाएगा 10 × 8 = 80, 10 × 100। इट मीन्स x = ये 5400 गुणे ये 10 और 10 उधर जा कर के जो है मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 10 × 10 बटे में 8 और 9 ये इधर आकर के भाग हो जाएंगे। ठीक है, तो 8 × 6 = 48, 8 × 7 = 56, नहीं 9 × 6 = 54 होता है, 9 × 6 = 54, ये कट जाएगा, 2 0 और ऐड हो जाएगा। ठीक, x = हमें अंकित मूल्य निकालना है, तो x जो है वो अंकित मूल्य हमने माना है। इधर हमारे x = आ रहा है 600 × 10 × 10 यानी कि 10 × 100 ये बन रहा है। ठीक, 10 × ये 100 बन रहा है। 9 × 5 = 45, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63। ठीक है, 9 से यहाँ तक हम ठीक हैं। तो बटे में जो है हमारे पास यहाँ पर 8 आ रहा है। ठीक, बटे में 8 आ रहा है। ठीक है, तो 8 × 8 = 64, सॉरी 8 × 8 = 64 कहाँ भाई, 60 है। ठीक, 8 8 × 7 = 56। ठीक, 8 × 7 = 56, 4 बच रहा है, 0 यानी कि 40 हो गया। 8 × 5 = 40। ठीक है, तो 75 × 100 आ रहा है हमारे पास। तो x = 75 की 75 होता है, डबल 0 ऐड कर लीजिए। ठीक, डबल 0 को और ऐड कर लेंगे वो तो ठीक है भाई, लेकिन ये क्या हो गया, 54,000 में बेचा जा रहा है, अंकित मूल्य 7500 आ रहा है। कहीं हमने जो है थोड़ी मोटी, हाँ ये यहाँ पर 5400 ना होकर के 54,000 है। ठीक है, ये 54,000 है, यानी कि एक जीरो यहाँ पर ये 6,000 हो जाएगा। 6,000 यहाँ भी रहेगा, इट मीन्स यहाँ पर 750 आएगा। इट मीन्स यहाँ एक और जीरो ऐड हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो छूट गया था, यहाँ पर जो है हमने 5400 ऐड किया था, जबकि 54,000 है। ठीक है, एक जीरो छूट गया था जिसकी वजह से वह जीरो कंटिन्यू रहेगा। यहाँ भर भी एक जीरो और ऐड हो जाएगा, यहाँ तो है ही, यहाँ भी ऐड हो जाएगा। उसकी वजह से एक जीरो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल 6,000 है। ठीक है, 6,000 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 750 आएगा। 750 यहाँ भी जीरो ऐड हो जाएगा। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 75,000 रुपये आएगा। इट मीन्स उस क्या कहते हैं वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो 75,000 रुपये है। ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य 75,000 रुपये है, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 600 रुपये की अंकित मूल्य वाले एक पुस्तक 18% की छूट पर उपलब्ध है। कितने रुपए की छूट दी गई ये आप बताइए। ठीक है, ये हमें निकालना है। अंकित मूल्य है 600 रुपये, डिस्काउंट दिया जा रहा है 18% का, यानी कि 18%, 100 - 18, तो यहाँ पर जो है हमारे पास आएगा 82%। ठीक, 82% बटे ये 100। ठीक है, इस जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। हम जो है इसका सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं। ठीक है, अंकित मूल्य हमें पता है, हम सेलिंग प्राइस निकाल के माइनस कर देंगे, हमें जो है डिस्काउंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस बराबर 6 गुणे और ये है 82। ठीक है, ये 82 है, 6 गुणे 82। ठीक है, जीरो से जीरो कैंसिल हो चुका है। 6 दूना 12, 8 6 48, 1 49। ठीक, 492 रुपये इसका
सेलिंग प्राइस आ रहा है। अंकित मूल्य में से अंकित मूल्य जो कि 600 रुपये दिया गया है, तो छूट के लिए हम जब अंकित मूल्य में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 8 जोड़ने के बाद 500, यानी कि 108 रुपये का जो है उसे डिस्काउंट दिया गया है। कितने रुपए की छूट दी गई, तो रुपए में पूछा गया है, तो 108 रुपये का उसे छूट दी गई, 108 रुपये का डिस्काउंट दिया गया। तो ये आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक, 5th देखते हैं। मोहित अपने ग्राहक को एक सूटकेस के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमाता है। 2500 रुपये के अंकित मूल्य वाले सूटकेस का वास्तविक मूल्य क्या है, ये बताना है। ठीक है, वास्तविक मूल्य हमें बताना है। तो हम सबसे पहले वास्तविक मूल्य क्या है वो मान लेते हैं कि x है। ठीक है, माना वास्तविक, ठीक है, आप लोग इस हिंदी वाले राइटिंग पर मत जाया कीजिए। ठीक है, ये ऐसे होता है, मैंने बहुत प्रयास किया कि ये ठीक हो जाए, लेकिन पेन की वजह से ऐसे होता है। ठीक, माना वास्तविक मूल्य बराबर x है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझने पर आपका ध्यान होना चाहिए। ठीक है, जो कि मैं ट्राई करता हूँ आपको बेहतर तरीके से समझ आए। अंकित मूल्य 2500 है, इस पर जो है 10% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, 100 - 10 यानी कि 90/100। ठीक, बराबर वास्तविक मूल्य x है, 20% का डिस्काउंट 20% का उसे लाभ हो रहा है, लाभ कमा रहा है कि, तो 100 + 20 यानी कि 120/100। ठीक है, चलिए इसको हम क्या करते हैं, इस 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा, इससे ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो x = इस 10 को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 25 × 90, तो हमारे पास पहले से ही है। 10 इधर आ जाएगा तो ये भी गुणे में हो जाएगा, और ये 12 जो है ये इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो ये 12 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 12 × 5 = 60, 12 × 6 = 72, 12 × 7 = 84। अगर इसको हम काटना चाहें तो 12 × 7 = 84, 6 बच रहा है, दशमलव ले जाएंगे। ठीक है, दशमलव ले जाएंगे तो 5 आ रहा है। ठीक है, 60 हो जाएगा, 12 × 5 = 60, इस तरीके से। तो x = 25 दामा या 250 होता है, गुणे 7.5। ठीक, 25 दामा 250 होता है, गुणे 7.5 है। इसको जब हम गुणा करेंगे तब ये हमारे पास आ रहा है 25 सत्ते कितना होता है, 175 होता है। ठीक, 25 सत्ते 175 होता है, 0 हमने एज इट इज ऐड कर लिया, प्लस में 0.5 का जो है वो आएगा हमारे पास 25 × 5 = 125, यानी कि 125 ये आएगा। ठीक है, ठीक, ये आ रहा है हमारे पास। इसको जब हम ऐड करेंगे तब ये आएगा हमारे पास 1750 + 125, यानी कि 1 7 1 8 5 2 7 5। ठीक है, 5 5 2 7 और 7 1 8, 1875 रुपये आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर है। मैं समझ सकता हूँ शायद आपको यहाँ से ना समझ आया हो, इस वाले स्टेप से ये ना समझ आया हो इसके बाद से, तो यहाँ से मैं एक दूसरे तरीके से दिखा रहा हूँ, सिंपल तरीके से। ठीक है, मुझे लगता है कि ये दशमलव वाला आपके समझ में थोड़ा कम आया होगा, इसलिए हम इजी वे में भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 चौके 12 हो जाएगा। ठीक, 3 चौके 12, और ये 30 3 90 हो जाएगा। ठीक, 4 हो गया। अब इसको आप जो है 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूना 4 और ये 5 दूना 10। ठीक है, इस 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15। यहाँ पर मतलब कम्प्लीटली जो है ये नीचे जो है ये ख़त्म हो चुका है, नीचे कुछ भी नहीं शेष है। ऊपर आ रहा है 25 × 15 × 5। ठीक है,
तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 25 गुणे 15 गुणे 5, ठीक है। तो 15 पच्चे 75 होता है, 25 गुणे हम 75 करेंगे, ठीक है। 25 गुणे 75 करेंगे, 25 पंचवा 125 होता है, 25 पंचवा 125 होता है, 12 हासिल बच रहा है, 5 लिखने के बाद 12 हासिल बच रहा है। 25 सत्ते 175 होता है, 25 सत्ते 175 होता है, हो रहा है। और 175 में जब हम 12 ऐड करेंगे, जो कि हासिल है हमारे पास, 12 ऐड करेंगे तो 75 10 85, 85 2 87, यानी कि 187 आ रहा है, जो कि हमारा आंसर पहले भी आया है, ठीक है। 1875 यहाँ भी आ रहा है, 1875 आप यहाँ भी आ रहा है। आप चाहे जैसे कर लीजिए, यहाँ से ये 2 तरीके थे, ठीक है। मैंने जो है पॉइंट में अपने पास किया था, इसलिए मैंने पहले ही आपको ये पॉइंट वाला बताया। बाद में ये इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, आप पॉइंट में ले जाने के बजाय ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर दोनों सेम है। तो उस वस्तु का, सूटकेस का जो वास्तविक मूल्य है वो 1875 रुपये है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 19% की छूट पर एक पुस्तक का विक्रय मूल्य 486 रुपये है, इसका अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमें दिया गया है 486 रुपये है, ठीक है। अंकित मूल्य हमें ज्ञात करना है, और जो डिस्काउंट दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर ही होता है, इसीलिए जब भी क्वेश्चन में अंकित मूल्य पूछा हो तब हमें उसको x मानना ही पड़ेगा, ठीक। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, उसमें x मानना ही पड़ेगा, तब जाकर के आप इसे सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है, ठीक है। तो x गुणे 19%, यानी कि 81, 100 माइनस 19, 81 बटे 100 बराबर 486 रुपये, ठीक है। चलिए x इज इक्वल टू ये 486, क्योंकि 81 तो कट नहीं रहा है तो हम इधर डायरेक्ट ले चलते हैं, ठीक है। इधर हम ले चलते हैं, तो 486 गुणे 100 बटे 81, ठीक है। अगर आप देख रहे हो तो ये जो है ये इससे कैंसिल हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। 8 छंग 48 होता है। अगर सपोज कीजिए कि 80 होता तब 6 करने के बाद 8 छंग 48, यानी कि 480 आ रहा है, ठीक है। यहाँ एक है, यानी कि 1 छक्के 6 होता है, तो इस वजह से यहाँ पर 6 आ जाएगा, ठीक है। 81 गुणे 6 करेंगे तब आपको यही मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 6 के 6, 8 छंग 48, तो सिंपल सा है। तो ये कंप्लीट डिवाइड हो रहा है 486 से। 486 को 81 से डिवाइड करेंगे तब 6 बार जाएगा, ठीक। तो ये उससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। ऊपर हमारे पास 6 बच रहा है, इट मीन्स 6 गुणे 100, तो x इक्वल टू हो जाएगा 600 रुपये, ठीक है। तो उस पुस्तक का जो अंकित मूल्य है वो 600 रुपये है, जो कि आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का ये आंसर है, अंकित मूल्य 600 रुपये है, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है वो टीयर 1 के शिफ्ट 3 में 8 जून 2022 को पूछा जा चुका है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर 2 भी देखिए, 2022 में ही पूछा जा चुका है शिफ्ट 2 में। क्वेश्चन नंबर 3 जो है 6 जून 2022 को शिफ्ट 3 में पूछा जा चुका है। 4 भी इसी तरीके से 7 जून को सेकंड शिफ्ट में पूछा जा चुका है। और क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो 8 जून को शिफ्ट फर्स्ट में पूछा जा चुका है, यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्वेश्चन सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हम सिर्फ और सिर्फ PYQ कर रहे हैं, उसके बाहर और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ठीक। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए, वीडियो को यहाँ तक आपने पूरा देखा है तो एक कमेंट करके आप बताइए कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।